नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण का जो पहला चैप्टर है प्रमुख दिवस, ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख दिवस, ठीक है। प्रमुख दिवस में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको आपको इस वीडियो में ही रटना है, सीखना है, ठीक है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जनवरी के माह में और अगस्त के माह में कोई भी इम्पोर्टेंट डे यहाँ नहीं पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि क्वेश्चन में कभी भी आता है और जनवरी या अगस्त का ऑप्शन दिया होता है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग फरवरी के महीने से। फरवरी, देखिए फरवरी जो है वो दूसरा महीना होता है, ठीक है, और इसीलिए इसका दूसरा ही तारीख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। फरवरी जो है वो वर्ष का दूसरा महीना है और इसका दूसरा तारीख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। विश्व नम भूमि दिवस, ठीक है। देखिए, विश्व नम भूमि दिवस मनाने की शुरुआत हमने रामसर सम्मेलन में घोषणा के आधार पर किया था। रामसर सम्मेलन, ठीक है। रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सन 1971 में ईरान के रामसर में इसका आयोजन किया गया था। और इसी समय नम भूमियों को संरक्षण करने की बात सामने आई थी। वर्तमान में भारत में 42 नम भूमियों का संरक्षण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 12 नम भूमियों का संरक्षण करने की बात सामने आ रही है। अब देखते हैं इसके आगे सरकार क्या करती है ना। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस, संबंधित है रामसर सम्मेलन से। नम भूमि का मतलब ये होता है कि जहाँ दलदली भूमि हो, पंक भूमि हो, ठीक है, जहाँ पर जो भूमि है वो वर्ष का अधिकतम समय पानी के नीचे ही होता है। समुद्र के 6 मीटर तक की गहराई वाले भूमि को भी हम नम भूमि में शामिल करते हैं। तो ये बात आपको याद हो गई होगी। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद मार्च के महीने में। ये जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो बहुत ही इजी है आपको याद कर पाना। देखिए, तीसरे महीने का तीसरा तारीख 3 मार्च, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस होता है। विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं तीसरे महीने के तीसरे तारीख को, यानी कि 3 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस यानी गौरैया पक्षी के संरक्षण के संबंध में इसको मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। 22 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ आपको 4 डेट याद रखना है। एक तो तीसरा महीना है, तीसरे ही तारीख से शुरू हो रहा है। उसके बाद इधर का जो है वो क्रम से है 20, 21 और 22। इसके अलावा आपको याद रखना है अर्थ आवर डे, ठीक है। अर्थ आवर डे मनाया जाता है मार्च के अंतिम शनिवार को। मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है अर्थ आवर डे, ठीक है। तो देखिए, अर्थ आवर डे मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2007 से सिडनी से किया गया था। सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया से। इसमें शाम को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जो गैर ज़रूरत बिजलियाँ होती हैं, गैर ज़रूरतमंद जो बिजली होती है उसको बंद कर दिया जाता है। और इसी का अनुसरण करते हुए भी भारत अर्थ आवर डे मनाता है, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो जल दिवस है उसकी शुरुआत 1992 के रियो सम्मेलन से हुई थी, जिसको हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राज़ील में है और वहीं 1992 में सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 दिया गया था, ठीक है। तो ये बातें हमको यहाँ देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे आगे अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अप्रैल चौथा महीना है, तो अप्रैल में आता है 7 अप्रैल। देखिए 7 अप्रैल को आप आराम से याद कर सकते हो। 7 अप्रैल को क्या होता है भाई? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो उसके स्थापना दिवस की स्मृति में ही हम इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर आता है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय जल दिवस। देखिए राष्ट्रीय जल दिवस मनाने का कारण क्या है कि इस दिन 14 अप्रैल को यानी बी आर जो अम्बेडकर साहब हैं, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब, उनकी जन्म तिथि होती है। तो उनकी जन्म तिथि को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं। एक्चुअल में उनके 61वें पूर्ण तिथि 2016 में दिसंबर के महीने में आता है। तो वहाँ हमने ये डिसाइड किया था कि उनके जन्म तिथि को हम राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस में मनाएंगे, क्योंकि जल के प्रति जो उनका योगदान रहा है जल संरक्षण के प्रति, उसी को स्मृति में हम मनाते हैं राष्ट्रीय जल दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल की बात करते हैं। तो भाई 18 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, वहीं 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, देखिए अप्रैल जो है चौथा महीना है और इसमें 4 डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथे में 4 डेट। ठीक है, फरवरी में क्या था? दूसरा महीना था, तो दूसरी तारीख शुरू हो रहा था। और उसके बाद मार्च में क्या था कि भाई तीसरा महीना था, तो तीसरे तारीख से शुरू हो रहा था। उसके बाद 3 डेट और इम्पॉर्टेंट पढ़ा था हमने। और अप्रैल में यहाँ 4 डेट इम्पॉर्टेंट है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और उसके बाद 2 2 4 4 जोड़ेंगे तो आपको अप्रैल के डेट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मई के महीने में देखते हैं मई के महीने में क्या इम्पोर्टेंट होता है इसके बारे में। 5वां महीना मई। तो देखिए 3 मई को मनाते हैं। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मई को। वहीं 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। देखिए जैव विविधता दिवस मनाए जाने का जो औचित्य है वो शुरुआत किया गया था, हमने शुरुआत किया था 1992 के रियो सम्मेलन से। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ था कि 29 दिसंबर सन 1993 को जैव विविधता जो संधि रही है वो लागू हुई है। तो यह डेट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पूछता है कि जैव विविधता संधि दिवस कब मनाया जाता है तो ये 29/12 है, यानी 29 दिसंबर है। या जैव विविधता संधि कब लागू हुई थी तो 29 दिसंबर सन 1993 से यहाँ लागू हुई थी, यह आप बता सकते हो। ठीक है, फिर आता है 31 मई। 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। तो देखिए यहाँ पर मई में भी क्या हो रहा है कि 3, 22 और 31 ये 3 डेट यहाँ इम्पॉर्टेंट है। 3 मई शुरू हो रहा है, 3 डेट 5वें महीने में इम्पॉर्टेंट है, 3, 22 और 31। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जून के महीने में। देखिए जून के महीने में भी आपको 2-3 डेट तो ऑटोमेटिक याद ही होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 जून है ना, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। संरक्षण नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाए जाने का कारण क्या है भाई? 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, मानव पर्यावरण सम्मेलन। अब उस सम्मेलन में क्या हुआ था कि 26 मानक तैयार किए गए थे, जिसे भारत ने भी अपने यहाँ अनुच्छेद 253 के तहत लागू किया था। ठीक है, अब देखिए 1972 में जब ये सम्मेलन हुआ तो हमने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया।
और इसी का अनुसरण करते हुए हमने छाता विधान बनाया। छाता विधान मतलब एक अधिनियम होता है 1986 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर कार्य करने के लिए ही स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस दिन को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, 15 जून को मनाया जाता है वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस। वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस 17 जून को मनाया जाता है सूखा एवं अनावृष्टि के खिलाफ दिवस। सूखा एवं अनावृष्टि के खिलाफ दिवस। ठीक है, तो ये जून के महीने में भी आपको 4 तिथि को याद रखना है। ठीक है, 5वां महीना है, 6वां महीना है और 5वें तारीख से शुरू हो रहा है। तो 5 फिर 8, 5 3 8, उसके बाद ये 15 और 17, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जुलाई के बारे में। जुलाई, तो जुलाई में भी 2-3 डेट आपको याद रखना है, बहुत इजी है। देखिए जुलाई में कम से कम 2 तिथि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। देखिए 11 जुलाई सन 1987 ईस्वी को जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 अरब पार कर गई थी। ठीक है, तो इस तिथि को हम विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने की शुरुआत हमने 1990 से की है। और ये डेट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति लागू की गई है। ठीक है, इस वजह से ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पर आता है 29 जुलाई, तो 29 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस। ठीक है, विश्व बाघ दिवस में क्या हुआ था, देखिए 2010 में, वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भाई उस बाघ सम्मेलन में शामिल देशों ने लक्ष्य रखा था कि वे क्या करेंगे, अपने यहाँ बाघों की संख्या में दुगनी, अपने यहाँ बाघों की संख्या को दुगनी करेंगे। अब इसके अनुसार से क्या हुआ कि बाघ रिपोर्ट अभी आया था, बाघ रिपोर्ट 2018-19 में आया था, है ना। तो ये बाघ रिपोर्ट जो होता है वो प्रत्येक 4 साल में एक बार आता है। तो भारत में जो बाघ रिपोर्ट था उसमें बताया गया था कि 33% की वृद्धि हुई है और इस हिसाब से 2967 अभी हमारे यहाँ बाघों की कुल संख्या है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 60% की कमी हुई थी। वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ में कुल 46 बाघ थे, लेकिन 2019 की जब गणना आया तो उसमें 19 बाघ ही रह गए थे और 19 में 19 पूरे काउंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बाघ रिपोर्ट है। सर्वाधिक बाघ हमारे यहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए उसको टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश जो है वो क्या है भाई, टाइगर स्टेट है। टाइगर स्टेट की संज्ञा मध्य प्रदेश हो जाती है क्योंकि यहाँ 526 से अधिक बाघ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त में तो होता नहीं है, अब हम बात करेंगे अगस्त सितंबर के बारे में, क्योंकि अगस्त जो है वो खाली जाता है। जून, जनवरी और अगस्त में कोई तिथि नहीं होती है। सितंबर, तो देखिए सितंबर में आपको सिर्फ 16 सितंबर ही याद रखनी है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस मनाए जाने का कारण क्या है कि भाई 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। कहाँ, कनाडा में। मॉन्ट्रियल है वो कनाडा में स्थित है। तो इसी समय से हमने डिसाइड ये किया है कि ओजोन का संरक्षण किया जाएगा और 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, इसमें आता है ओजोन संरक्षण के बाद सितंबर पर आता है अक्टूबर। देखिए अक्टूबर, तो अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर को बीच मनाया जाता है
वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है जंतु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व रोपण दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नवंबर के महीने में। देखिए नवंबर, तो नवंबर के महीने में आपको ध्यान देना है, नवंबर के महीने में 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस मनाता है 19 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। अब यहाँ संरक्षण आ गया है ना, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण है, वो जो 5 जून को आप देख रहे थे वो पर्यावरण है और ये पर्यावरण संरक्षण है, तो दोनों में अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है दिसंबर का माह। ठीक है, तो दिसंबर के महीने में क्या हुआ था, देखिए दिसंबर में आपको ध्यान देना है 2 दिसंबर से 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद 5 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 14 दिसंबर को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा संरक्षण दिवस या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा प्रमुख दिवस वो अब कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको और याद करनी है, जैसे कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला के योगदान से ही 1974 ईस्वी में जिम कार्बेट जो रहा है वो टाइगर प्रोजेक्ट बना था, इसीलिए इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आता है वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है भाई, राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वहीं बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। इनका देहांत हुआ था 1987 में। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उस पर देखिए एशियाई हाथियों का संरक्षक कहा जाता है रमन सुकुमार को कहा जाता है एशियाई हाथियों का संरक्षक। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।